इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रेरणा डीबीटी की जो ऐप डिपार्टमेंट ने हमें प्रोवाइड की है उसको हम कैसे प्रयोग करेंगे, कैसे उसको इंस्टॉल करेंगे, पूरी प्रोसेस और कैसे उससे छात्र संख्या हम प्रमाणित करेंगे। जो 31 मार्च 2021 की हमें प्रमाणित करनी है, उसको किस तरह से ऐप के थ्रू हम प्रमाणित करेंगे, यह हम इस वीडियो में पूरा शुरू से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि क्या इंस्टॉलेशन प्रोसेस रहेगी और किस तरह से हम अपने स्कूल की छात्र संख्या अपडेट करेंगे यदि नहीं की है तो आइए समझते हैं कि जैसे हमें ये ऐप मिली है तो ये इसको जैसे ही हम क्लिक करते हैं डाउनलोड के बाद तो ये हमसे इंस्टॉलेशन के लिए पूछती है। तो हम यहाँ से इंस्टॉलेशन चूज़ कर लेते हैं पैक के द्वारा। फिर इंस्टॉल, इस तरह से हम इंस्टॉल में जाते हैं और जैसे ही हम इंस्टॉल में जा रहे होते हैं तो कुछ टाइम के बाद ये ओपन का आता है, इंस्टॉल हो जाती है ऐप। इसको हम ओपन करते हैं तो प्रेरणा आधार डीबीटी कुछ इस तरह से खुल के हमारे सामने आ जाती है। इसमें थोड़ी प्रोसेसिंग चलती है, उसमें हमें अपना ये कुछ अलो ऐप यानी कि यहाँ से परमिशन हमसे मांगती है, हमें परमिशन अलाउ करनी पड़ती है। फिर हम यहाँ अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालते हैं जो हमारा मोबाइल रजिस्टर्ड है। फिर हम नेक्स्ट जाते हैं तो इसमें हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट का OTP जाता है। जब हम प्रेरणा पोर्टल से करते थे उसमें हमें 4 डिजिट का नंबर जाता था, इसमें हमारे पास 6 डिजिट का OTP जाता है। और उस OTP को भरने के बाद जैसे ही हम OTP को भर देते हैं तो फिर हम नेक्स्ट समझेंगे। OTP भरने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस, यानी कि जो OTP हमें मिला है उस OTP को हमने भर दिया है। और भरने के बाद नेक्स्ट जो इंटरफेस हमारे पास आता है कुछ इस तरह से आता है कि अब हमें अपना एक पिन जनरेट करना रहता है कि तो यहाँ से हमने अपना एक पिन जनरेट कर लिया है, रजिस्टर्ड यहाँ से हम हो गए हैं। यहाँ जो हमारा ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है इसके लिए हमने पिन जनरेट किया है। और पिन जनरेट करने के बाद इन फ्यूचर जब भी हम कभी इसमें लॉगिन करना चाहेंगे तो अपना फ़ोन नंबर और वह रजिस्टर जो पिन हमने बनाया है उससे हम रजिस्टर्ड कर पाएंगे। इस तरह से हमने रजिस्टर्ड इसको कर लिया है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि कैसे हम इंस्टॉल करते हैं, कैसे अपना नंबर रजिस्टर्ड करते हैं, ये सारा हम समझ गए हैं। अब इसमें हम लाइव एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कैसे इसमें हम अपना जो छात्र संख्या है उसको हम यहाँ प्रमाणित करेंगे। तो यहाँ आप समझ रहे होंगे क्योंकि थोड़ा सा नेट स्लो है तो इस तरह से फिर खुल के आ जाता है। हम यहाँ से अपना नंबर डाला है, इसमें प्रेरणा आधार डीबीटी की जो ऐप है इसमें नंबर डाला है, अपना OTP डाला है और यहाँ से हमने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन के बाद कुछ इस तरह से हमारे स्कूल का खुल के आ जाता है डैशबोर्ड। और यहाँ से जहाँ स्टूडेंट इनरोलमेंट लिखा है इस पर हम क्लिक करते हैं और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो फिर कुछ इस तरह से खुल के आता है। स्टूडेंट इनरोलमेंट पर हम दोबारा एक बार और क्लिक करते हैं और ऐसा इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ जाता है। सारी सूचना अपने विद्यालय के रजिस्टर से भरें। सेव ड्राफ्ट के बाद कुछ जो पहले से हमें पता है वही इन्फॉर्मेशन आ रही है, इसको हम ओके करते हैं। और जैसे ही हम ओके कर देते हैं तो इसमें हमें सेलेक्ट करना पड़ता है स्कूल कैटेगरी। सबसे पहले हमें स्कूल कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ती है। यहाँ से हम स्कूल कैटेगरी इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं और स्कूल कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद उसमें हमें यूडाइस फिल किया हुआ मिलता था, मगर हमें इसमें अपने स्कूल का यूडाइस भरना पड़ेगा। और यहाँ हम अपने स्कूल का यूडाइस भर देते हैं इसमें। और यूडाइस में हमें ध्यान रखना है कि पूरे 11 डिजिट जीरो भी उसमें लगाना है और उसको जीरो सहित भरना है। फिर इस तरह से हम इसमें अपने स्कूल की छात्र संख्या भर देंगे क्लास वाइज, जो जैसे हम पोर्टल पर भरते थे, और नीचे से सेव ड्राफ्ट इसको कर देंगे। तो जैसे ही हम इसको सेव ड्राफ्ट करेंगे तो आप देखोगे कि ये पीछे बैक होता है और फिर वही ओके वाली इन्फॉर्मेशन हमें देता है। फिर हम यहाँ से प्रमाणित के सामने टिक लगाते हैं और जैसे ही प्रमाणित के सामने टिक लगाते हैं फिर हम यहाँ से अटैचमेंट इसमें डाउनलोड कर देते हैं। तो जैसे ही हम अटैचमेंट इसमें डाउनलोड करते हैं, जो हमने अपनी PDF बना के रखी है उस PDF को इसमें अपलोड कर देते हैं। और अपलोड करने के बाद फिर इस तरह से आता है कि फिर हम यहाँ से इसको फाइनल करते हैं। तो जैसे ही हम इसको यहाँ से फाइनल का बटन प्रेस करते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन एक बार रीचेक करते हैं दोबारा से, और नीचे आप देखोगे फाइनल का सेम वही प्रोसेस है, थोड़ा सा बदलाव है ऐप में। तो यहाँ से हम फाइनल का बटन यहाँ से प्रेस कर देते हैं और जैसे ही हम फाइनल का बटन प्रेस कर देते हैं तो फिर प्लीज़ वेट इस तरह से आता है और हमारा डेटा फाइनल हो जाता है। मगर नीचे आप देख रहे होंगे इसमें लिखा हुआ आ रहा है योर डेटा इज़ नॉट सिंक्रोनाइज, प्लीज़ क्लिक हेयर टू सिंक्रोनाइज। तो यहाँ जो ये 2 रेड एरो नीचे आपको दिख रहे हैं, इसको आप क्लिक करके अपने डेटा को यहाँ से सिंक्रोनाइज करोगे। तो जहाँ नीचे से आप देख रहे होंगे कि यहाँ आपको
जो मैंने आपको नीचे अभी दिखाए हैं इनको आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपका डाटा सिंक्रोनाइज हो जाएगा और इस तरह से आपका जो डाटा है वह फाइनल हो जाएगा, यानी कि आपका डाटा फाइनली उसमें सेव हो जाएगा। और यदि आप नीचे से देखोगे कि इसमें नीचे लिखा हुआ आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। हेयर सिंक्रोनाइज वाला हम सिंक्रोनाइज करते हैं, यहाँ व्यू वाला आ जाता है और जैसे ही हम दोबारा से इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं, ऐप को ओपन करते हैं, तो हम देखते हैं कि नीचे हम इसको दोबारा से फिल नहीं कर, यानी कि सिंक्रोनाइज जो मैंने आपको बताया कि डाटा सिंक्रोनाइज्ड नीचे अब लिख के आ गया है, डाटा इज़ सिंक्रोनाइज्ड। और यदि हम फ्यूचर में इसको दोबारा भरने की कोशिश करते हैं तो हम इसको दोबारा नहीं भर पाएंगे। इसमें नीचे हम देखते हैं वही इसमें लिखा हुआ आता है, जैसे मैं ओके के बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर, डाटा इज़ ऑलरेडी फाइनलाइज्ड, इस तरह से लिखा हुआ नीचे आ जाता है। और इस तरह से आपके स्कूल की संख्या, जो छात्र संख्या है वह प्रमाणित हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।